अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये स्पेशल प्रोग्राम बनाम सरकार। नए साल में दाखिल हो रहे हैं। नए साल में जब दाखिल हो रहे हैं मैंने सोचा कि तमाम पार्टीज़ के साथ नए साल में दाखिल होना चाहिए। शुजात अली खान साहब से हम नए साल में जो एक खूबसूरत सा कोई गीत जो नई उम्मीद नई किरण। नया साल तो बस अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए। बेशक, तो शुरू करें ना अल्लाह के नाम से। हमद सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाएं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कमाल कर गया यार शुजात। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो सबको मेरी तरफ से भी नया साल बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक ये नया साल हम सबके लिए बहुत ही अच्छा है। आमीन। हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। हमारे सरबराह अल्लाह करे बहुत अच्छे आए इस दफ़ा और हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करें। अल्लाह पाक तो कर ही रहे हैं, बेशक, तो हमारे सरबराह भी वो भी करें। तिक्का पार्टी ऑन है। हमारे हाँ। जो गेस्ट हैं कुछ वो इधर बैठ चुके हैं। हाजी कैसर अमीन भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी यहाँ मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे हम। और बाकी के हमारे गेस्ट को थोड़ा सा हमने उनको रिलैक्स किया है कि सियासी गुफ्तगू से परहेज करें और हल्का हल्का तिक्का बोटी खाएं। तिक्का बोटी उन तक जा रही है, हल्का हल्का सुरूर है। हाँ हल्का हल्का। मैं हर बार कहता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, मैं मैडम का फैन हूँ। बेहतरीन सिंगर हैं। और वो जो था ना, कौन सा ये मेरा गाना भी शौक से गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जा उठ जा लहजा चिट्ठी मेरे तो फिर से के इधर आज गुनगुना के दिखाएं जरा। खैर जाए। नहीं अब तिक्का पार्टी चल सुना, रही। थोड़ा सा सुना। नहीं बुरी भट्ट साहब, बात ये है तो गलत बात है ना। क्यों जी, मेरा अरे गाना आज हो सुनना जाए। चाहिए ना बिल्कुल इनको। बिल्कुल भट्ट साहब शाबाश। शाम इनको शाम 84 घराने से आए हुए हैं। शाम सियासी हो रही है। कोई गाली आज शाम अच्छी है, सुना दो। शाम अच्छी सुनाओ भट्ट साहब, सुना दे जी। किसी को देर में रख के मार सुना दे। बुआनी है मैं कह रही हूँ कि मेरा गाना है। अच्छा। सुना दे। सुना दे। क्यों जी? बिल्कुल। किसी को देर में रख के सुना दे। हाँ। भावे बाहर भावे अंदर जिधर नहीं बाहर रख के सही सुना दे। बाहर मेरा यूं पुराना नहीं, नहीं चलो। सुना दे। बाहर रख के सुना। इंग्लैंड का याद कर हमें करके। लंदन याद हाँ, कर ले। लंदन याद करके सुना दो। जैसे बता दें कि दोस्त को याद करके मिस कर रहे थे आप। लंदन से। हाँ लंदन से। मुझे लंदन वैसे ही बड़ा पसंद है। हाँ। अच्छा, मैं जाना नहीं का वैसे। जा उठ जा ले जा नहीं, तैतुल लफ्ज़ में नहीं कहना। अच्छा गा के सुनाए। उठ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले भी। पहर गाना गाना है, तकरीर नहीं करनी है। मुझे माफ कर दे। आगे चले, तिक्का पार्टी पे चले। अच्छा ये बताएं कि आप नए साल में क्या देख रही? हाँ मैं जान छुड़ा ली है। मैडम कह रही है कि उन्होंने मैंने उनको लड़वा दिया और खुद यहाँ पर अच्छी लड़ाई बात है। करवा दी? लड़ाई हुई है अभी यहाँ बड़ी। ये तो बुरी बात है। बड़ी हाँ। शदीद लड़ाई हुई है। मैडम के नाखून टूट गए हैं दो। रोटी पे लड़ाई हुई है, खाना कौन ज्यादा खा। और इन्होंने जख्मी किए हैं 3-4 सलाह हमारी सी लहदा कर दी हैं। अच्छा मैडम आप ये बताएं कि नए साल की शुरुआत है, 2024 में हम एंटर हो रहे हैं। आप कैसा देख रही हैं साल? क्या करने जा रही हैं? क्या बड़े प्लान्स हैं आपके? मेरा जो काम है मैंने वही करना है और मैंने क्या करना है गाना। इलेक्शन लड़वाने तो मैंने तो इंजी लग रहा है जरा पूछिए खास पूछिए ना मैंने इंजी लग रहा है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, अभी तो सारे फनकार भी आ रहे हैं पार्टीज में। कुछ फनकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी चले गए हैं। मैं सियासत से दूर हूँ। तो कोई एक पार्टी हाँ, पसंद नहीं, करती है? मैं सियासत से दूर हूँ। देखें ये तिक्का पार्टी मैं के ये साथ सारी कहती हूँ पार्टियां नहीं, बैठी। मैं कहती हूँ कि जो भी आए हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा है बस। अच्छा ही नहीं, आएगा। सियासत में नहीं। एनी सियासी गल नहीं, करती है सियासत हल्का जाते नहीं, दसो अपने कोई नाल ही पसंद सियासत होती रहती है, सियासत बाहर की करनी आप बताएं। मैं सबसे पूछता हूँ 2018 में वोट डाला था? सर मैंने हाँ सच्ची नहीं डरा सर। कितनी गलत बात है। आपने वोट डाला था 2018 में? मैंने भी नहीं डाला था, इसीलिए तो मैं कह रही हूं अच्छा कि चले नहीं डाला अब 2024 में मैंने भी ज्वाइन किया पार्टी। कौन सी तिक्का पार्टी? पार्टी। हाँ ये जो है ये ठीक है। साड़ी पार्टी तो फिर यही पार्टी है ना। हाँ। देखें ये वो चीज है जो कभी आपको धोखा नहीं देगी। इस चीज तो ने मतलब धोखा नहीं देगी, बीमारी ला देगी।
नहीं भट्ट साहब है ना, भट्ट साहब को धोखा नहीं देगी सेहत का खजाना तो पकड़ के रखे हाँ भाई ऐसे हाँ एक और पकड़ा दें जरा तू केड़ा बॉर्डर पे जाना ले आके तो ये बताएं कि आप 2024 में किसको वोट डालेंगे इन्होंने मैंने फसाया मैं ना फसावा हाँ देख लो वो जरा हाँ मैं किसको वोट डालूंगी रख दे ना वही मैं कह रहा मेरे को नहीं संभाली जाए जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा अच्छा बस नहीं फिर इनको ही डाल दूंगी, ये बैठी हुई है मैडम समीना खावर हयात को आप डालेंगे उन्हीं को, जो वो खड़ी हो जाएंगी तो इनको डालूंगी। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खड़ी हो वो रही है मैंने फाड़ के लाई है ना उन्होंने, और कुछ नहीं करना। कैंसिल हो गया वोट आपका ना करना। अच्छा मैं वैसे खुश कर रही हूँ एक और हाँ जी कैसर अमीन भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हाँ जी वो मुस्लिम लीग नून से खड़े हो रहे हैं मैं कहती हूँ मैं दोनों के लिए दुआ करती हूँ कि जो भी आए हमारे पाकिस्तान के लिए चले एक और आमीन, पार्टी भी हाथ भी जोड़ लिया एक आपने। इधर हो जाओ एक और पार्टी भी है तहरीके इससे काम पार्टी अलीम खान साहब और जंगीर तरीन की मेरी पार्टी गल सुनो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ मैं जिन्हों मर्जी पा दिया ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ठीक सुरीला ये सुरीला खाना क्या होता है सुरीला करेले गोश्त सुरीला पालक गोश्त पालक गोश्त ये सुरीले होते हैं ये सुरीले सदाबहार है ना। हाँ तेनों तेरा की तल्लुक सुरीली चीज़ां नाल? है धनिया गोश्त ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸੁਰੀਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ वाह 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 ਪਸੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਸੰਦੇ। ਮਜ਼ਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਟਨ ਦੇ ਇਹ ਕਚਨਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਕਚਨਾਰ ਜ਼ਰਾ ਪਾਏ ਗੋਸ਼ਤ ਕਚਨਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀਮਾ कचनार कीमा ਪਾਏ ਹੋ ਗਏ ਨਿਹਾਰੀ ਹੋ ਗਈ बट सब ना करो कि भूख लगी और भाई सीख चुको ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ अरे यार ਦੇ ਨਾਲ ਯਖਨੀ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ वाह। ਓਹੋ ਮਟਨ जानते हो सानू जानते हो शुजात भाई हमारे साथ मौजूद हैं शुजात भाई आप हमें अपनी कोई नई गजल सुना दें सिर्फ गुनगुना दें मैं आपकी आवाज का दीवाना हूँ जो आप शुरू में गा रहे ये थे ना, ऑनर है हमारे लिए और मैडम जी हमारे साथ खड़े हैं खुद बहुत लाजवाब आर्टिस्ट हैं तो मैं अपने एक सूफी कलाम मैंने गाया था मैं थोड़ा सा कस्ताई आपकी इजाज़त से मैडम माए नी रांझा जोगड़ा बन आया माए नी रांझा जोगड़ा बन आया रांझे वल्लों रोक न माए रांझे वल्लों रोक न माए मौला मेल कराया माए नी रांझा जोगड़ा बन आया वाह 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 वेल डन जी देखिए मैंने कहा ना ये उस्ताद घराने इन्होंने गाना किन्होंने गाना है? इन्होंने जितने सुर लगाए ना मेरा बारबेक्यू भी सुरीला हो गया मैंने देखा नए साल में हम दाखिल हो रहे हैं और नए साल के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ आजासिम शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो PP 170 से कागजात 173 से कागजात अपने जमा करवा चुके हुए हैं और हमें हाजी कैसर अमीन भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है जो PP 146 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हुए हैं तमाम लोग जो उनसे हैं वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं कुछ यहाँ पर सीनियर सियासतदान हैं कुछ यहाँ पर नौजवान सियासी क़यादत हमारे साथ मौजूद है तो सीनियर से जूनियर्स क्या सीख रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अजासिम भाई से अजासिम भाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप अभी तक जमात कन्फर्म कर पाए हैं आप आज़ाद बेहतर नहीं है आप आज़ाद जाना चाह रहे हैं इस दफ़ा आपने जमातों का हाल नहीं देखा अच्छा आज़ाद पिछली का- बार आप किस जमात के साथ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और अब की बार मैडम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं पुरानी कॉलीग हैं आपकी कुछ एडवाइस करना चाहेंगे इसलिए है ना कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो क्या कहते हैं ना जहर वाला घूंट वो पी चुके पी चुके हैं मैं जहर पे अल्लाह तो पी अब बैठा। ये लोग वज़ादार लोग हैं इनको अब साथ रहना पड़ेगा हाँ अगर ये छोड़ देंगे तो फिर इनके बारे में भी होगा यार ये वज़ादारी खत्म होगी मैं आज हाजी साहब को हाजी साहब जरा माइक दीजिएगा हाजी साहब आपने पार्टी बदलने का सोचा अगर टिकट ना मिली तो नहीं पार्टी उटी मैंने बदलता नून लीग में ही रहेंगे? मुस्लिम लीग अगर उन्होंने टिकट ना दी तो इंशाल्लाह नहीं अगर ना हाजी साहब फर्ज तो करें ना तो बात नहीं फिर क्या करेंगे फिर इलेक्शन लड़ेंगे या पार्टी टिकट वापस पार्टी लेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे जिसको पार्टी टिकट देगी यानी कि आप पार्टी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं और अगर आपको टिकट मिल गई फिर आपका क्या इरादा है किस तरह कंटेस्ट करेंगे क्या करेंगे लोगों को इंशाल्लाह ताला पहले भी जब टिकट मिला था जीता था चलो ये आप भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि टिकट मिले और इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह
और हम खिदमत करेंगे, मुस्लिम लीग को मजबूत करेंगे। हाँ जी, कैसर अमीन भट्ट साहब लाहौर शहर के बड़ा नाम है और अपने इलाके के बड़े दिग्गज किस्म के पहलवान हैं। मुस्लिम लीग नून जो सी है वो जब टिकटें देती है, क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या देखती है, क्योंकि नौजवान बैठे हुए हैं, शहाब भाई भी उम्मीदवार हैं, वहाँ पर तुकीद बुटर साहब भी नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, वो शादरे से हैं 145 से, और ये हैं वहाँ से 173 से आपकी वाली जगह से, और ये जो सा मेरा भाई है ये इस्तेकाम पार्टी में है, लेकिन ये तो अब अपनी पार्टी में आ चुका हुआ है। क्या एडवाइस करेंगे, कैसे टिकट मिलती है? मैं एक पहले बात बताऊं, जो कैसर भाई है ना, ये मेरे ताया जी के बेटे हैं। आपके ताया जी के बेटे जी, इनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। अच्छा, इस तरह जमान के जो वालिद थे ना, वो तो भी रिश्तेदार तो ये सारे निकल आवांगे ना, किसी तो नहीं रोको। नहीं, ये बड़ी अच्छी दोस्ती थी। देखिए जी, मैं एक बात बताऊं, ये शरीफ आदमी है ये हाँ, ऐसी केड़े गुंडे इसको इसकी पार्टी खिलाएगी जरूर, मगर लड़ेगी नहीं। ऐसे नहीं कहना आपने, ये वो पार्टी है जिसकी आप हम प्याला की कहते ने, हम प्याला हम निवाला रहे। नहीं, अब देखो मेरी बात अच्छा, सुनो। तुसी कहते ना भी रहे हो ये मेरा अलीम भाई खान है साहब के छोटा। साथ, अलीम खान साहब के साथ नहीं, इसके साथ मैं अलग हूँ। तो अलीम खान साहब के साथ अलीम साहब के साथ अलग हूँ। मजा आया आपको उनके साथ? बहुत मज़ा आया है। अलीम साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मर्दम शनास हैं। मैं कहता हूँ इतने अच्छे दोस्त हैं कि जब बुरा वक्त होता है तो वो दोस्तों को साथ रखते हैं, जब अच्छा वक्त होता है तो वो दोस्तों को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, अच्छे वक्त में छोड़ देते हैं। हाँ, और उनके नहीं कभी खर्चा नहीं किया। और असल बात यह है कि उनको, आप इसको डिफेंड करेंगे अलीम खान को? उनको जो है ना, वो उनको बड़ा मान है अपने बाजुओं पे। वो जितने बाजू भी हैं ना उनके पास, वो सारे पैसे लेके काम करने वाले हैं। बाजू अलीम वो खान के पास जो बाजू हैं वो पैसे लेके हाँ, काम करने जो वाले हैं, यानी जो कि वो बाजू उनके मुलाजिम उनको हैं। जी, जो उनको दोस्त जो नहीं है? नहीं दोस्त नहीं है, बाजू ये दोस्त है इसका, तो मैं क्या जो बाजू बनाने वाले जो बाजू होते हैं ना, जब बाजू बनते हैं तो हाथ की लकीरें होती हैं, जब बाजू ना हो तो हाथ के पे लकीरें भी कोई नहीं होती। ये बात याद रखें। हाय 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 हाय। बड़ी और गहरी ये बात है। मैंने जो बड़ी उनको गहरी पैगाम बात देना था, इजाज़त ये में इस की है। पैगाम से चला गया। जब जिस इंसान के बाजू नहीं ना होते, उसके हाथ नहीं होते, और हाथ बावां में ते लकीरें भी हेगियां ने, नहीं होती। अलीम खान की बावां साडे नाल बैठी जी हैं। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल जैसा मैं मेरे बड़े भाई हैं, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं इस बात में बड़ा क्लियर कट हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जब भी कोई वक्त आता है तो हम लोग खुद लगाते हैं अपनी अपनी पार्टियों के ऊपर। ना आज तक किसी से कोई स्पॉन्सर लिया है, ना इंशाल्लाह लूँगा ज़िंदगी में। जो बात अजासम भाई ने की अलीम भाई के मतलब, मैं समझता हूँ अजीम भाई एक वज़ादार बंदा है यार, ये मेरा और- उनका मामला है। जी, इसको वो छोड़ दे। वही जितनी- आपने बात की, जितनी- लेकिन जितना वो मैं मेरा भी अच्छा अपना दोस्त था, वो किसी का हो ही नहीं देखिए सकता। जैसा भाई मैं भी अपना जितना और वो अलीम मेरा खान अच्छा साहब का ही दोस्त मामला था, बता रहा दोस्तों हूँ। की बात हुई ना, ये मैं दोस्त भी की दोस्त अपना है। ही और अलीम खान साहब का ही मामला बता रहा हूँ। अलीम भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके मेरे में बड़े एहसान है, लेकिन एहसान को अगर आप किसी और शक्ल दे देंगे तो मैं बड़ा हैरान हो जाऊँगा। वो बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है, वज़ादार बंदा चंगे है। भेड़े वक्त नाल होंदा। बिल्कुल जी बिल्कुल, चंगे बुरे नाल है। वक्त में भी साथ है, अच्छे वक्त चंगे में च भी साथ नाल है। बिल्कुल है। चंगे में भी नाल है, अब मुझे बुरे नहीं भी पता नाल है। जासम भाई क्यों इस तरह मैं खफा समझ है। गया उधर, उनकी भाई को पर्सनल दे राय है, वो ठीक कह रहे हैं। यार भाई, मैं आप- राय अपनी अपनी है। अपनी अपनी राय है। राय तो- दोस्तों से पूछ लिया ना आपने, दोस्त की बात की, मैं कहा दोस्त से पूछ लूं, दोस्त उनके ये छोटे भाई जो की खिलाते शहाब हैं। है ना, शहाब ये बड़ा अच्छा बच्चा है। इसका मेरे मुकाबले में कागज जरूर है। मुझे खुशी होगी कि शहाब अगर इलेक्शन लड़े, शाह भाई मगर के आपके मुकाबले में कागज जी, है। मगर शहाब के लिए मुश्किल है। क्या देखो, मुश्किल है? मुश्किल है, क्या ये मुश्किल है? बड़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट ही कोई नहीं है नून के पास, मेरे ख्याल से। जब ग्रुपिंग और मन ना ना लेना। जब ग्रुपिंग ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये शरीफ आदमी है, इसकी वैसे नहीं, ये ग्रुपिंग नहीं है, ये बड़ा अच्छा कैंडिडेट है, ये बड़ा टेक्निकल खेलता है, बड़ा अच्छा बच्चा है। और नहीं अच्छा नहीं, ये ना जैसे जिसे कहते हैं ना, जो सियासत में मैंने देखा हाँ, है, हाँ, जिसको नाप तोल के सियासत करनी आती है, ये वो सियासतदान है। और ये अपने जिसके यूसी चेयरमैनशिप मैंने देखी हुई है, उन तेरी तारीफा हो जानी है नैनिया बता। बट साहब बात ये है, जासम भाई पार्टी मेरे बड़े बदलने का भाई हैं। सोचेगा तू? कभी भी नहीं, कभी सोचूंगा भी नहीं। और ये तो एक टॉपिक ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में कि कोई किसी जगह से हमने आगाज़ किया हो और इख्तिताम माना करें। नहीं छोड़ेंगे, शोएब भी कह रहा है नहीं छोड़ेंगे, ना अभी कभी एक ज़िंदगी एक बंदा रह गया। मुस्लिम तेरे लीग को नून पूछना। हमेशा हमारी पार्टी रहेगी। और मैं जासम भाई को बताऊं कि 2015 में भी जब बल्दियात के इलेक्शन हुए हैं, ये संत नगर इस्लामपुरा कोई आसान हल्का नहीं है। ठीक है। वहाँ से पूरी पीपी में सबसे ज़्यादा लीड लेके जीतना और उस नाज़म को हराना जो 3 दफ़ा का This guy was good. जीता हुआ नाज़म था। वेरी गुड। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट पे चीज़ें हैं। और ये रिकॉर्ड जो है सारा, वो रिकॉर्ड बोलता है, वो रिकॉर्ड नहीं छुप सकता। पेपर ने बात करनी होती है किसी भी इंसान की। मेरे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की सारी रूट्स उसमें हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल, मेरे ख्वाजा साहब जो ख्वाजा शहजाद साहब मेरे वालिद हैं, उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह रूट्स उसमें हमारे हैं। बड़े भाई और हैं वो। आपके बड़े भाई हैं वो। और उनका बेटा भी इलेक्शन में है, ख्वाजा और सोहेल। ख्वाजा सोहेल साहब जो हैं वो मेरे कवरिंग कैंडिडेट हैं।
तो हम तो आपकी फैमिली है बेसिकली, और इसमें कोई शक ऐसे ही नहीं है। और मैं बताऊं आपको, मेरी शादी पे गवाह जो है वो जासिम भाई है। अच्छा जी, अब गवाह जासिम भाई है, करवाई भी जासिम भाई ने। अच्छा जरा उसको तो पूछे हमारी तो शहर की यही खूबसूरती है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ कि ਨਾ हमने ਪੈ ਜੀ। घूम के इकट्ठे होना है। ओ भाई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾ मैं, ਪੈ ये जी। मेरे बड़े भाई हैं जी, मैं अदब करता हूँ बहुत ज्यादा, अच्छा हमेशा रहेगा। नहीं इलेक्शन तो लड़ोगे तुम। इलेक्शन अपनी जगह, लड़ोगे ना? इलेक्शन अपनी जगह। लड़ेगा लड़ेगा सियासी इलेक्शन आदमी है। पार्टी के जरा डायरेक्शन बुट्टर पे होगा, साहब जो को- पार्टी कहेगी वो होगा। मैडम चले जाते हैं। सारे रिश्तेदार हैं, हम ही गैर बैठे हुए हैं। भट्ट साहब भी रिश्तेदार हैं, शहरदार उन्होंने कहा सारे मेरे हम रिश्तेदार गैर हैं। हैं, सिर्फ हम बट नहीं है। अच्छा जी भाई साहब एक गल दसो तौकीद बुट्टर साहब, आपके वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं अली इजाज बुट्टर, वो खड़े एनए के आप उनको सपोर्ट करेंगे, वो आपके रिश्तेदार होंगे ना, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे या उनके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि आप नून में हैं वो पीटीआई में हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नून की सपोर्ट करूंगा, चाहे वो बरादरी या जो भी है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम पार्टी नून- छोड़ोगे तो नहीं? नहीं इंशाल्लाह ताला, अगर कभी टिकट ना मिली फिर क्या करोगे? फिर भी पार्टी के साथ पार्टी के साथ रहोगे? बिल्कुल पार्टी साथ है, पार्टी के साथ है, बिल्कुल साथ है। मैं ये भी क्लियर करूं कि अगर टिकट मिली तो पार्टी के साथ, तो फिर तो वो है ही ना, ना मिली तो ज़्यादा ज़ोर से हैं। इंशाल्लाह जो कदम हम अपने लिए उठाएंगे ना, पार्टी के लिए शायद उससे 10 कदम अच्छा, ज़्यादा शुरू तक में जाएंगे एक इंशाल्लाह। बात, शुरू में एक जलसा हुआ था जिसमें ज़मान का इंट्रोडक्शन करवाया ख्वाजा इमरान नज़ीर ने और कहा कि मलक ज़मान नसीब अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ गया। अब मलक ज़मान नसीब जो उनसे है वो इस्तेकाम पार्टी में चला गया, तो नून बेहतर थी या इस्तेकाम बेहतर है? देखिए जी, मैं तो बड़ा खुला सा बंदा हूँ और खुली खुली बातें करता हाँ, कर दो। हूँ। मेरी मैं- पार्टी है जी आ अब्दुल रहे अली हैं खान साहब, उन्होंने दरिया में छलांग लगा दी है तो मैंने उनके पीछे वहाँ पे आ जाना। ओए होए। सिंपल दरिया छलांग ना लवा, बारी रख। वैसे खंबे वाली जिस गल तरीके हो से गई नहीं ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸਰ ਸ਼ਹਾਦਤबाजी की साड़ी, खंबे जैसे खंबे वाली मैडम की वफादारी है उनकी परवेज अलाई साहब के साथ, तो इसी तरह मेरी वफादारी अब्दुल अली खान साहब के साथ है। तो जैसा करेंगे हम जैसे उनके वो साथ करेंगे वैसे जी, आप इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਈ है, जिथे इमाम उत्थे ਅਸੀਂ। बिल्कुल। चलो जी, अब एक बात मैडम आप बताएं कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ हैं, आपका लीडर कौन है या वो परवेज अलाई साहब है? Who is your leader? चेयरमैन जो है वो मेरे हैं, और मरकजी प्रेसिडेंट जो है वो परवेज इलाही साहब नहीं हैं। है प्रेसिडेंट चेयरमैन। लीडर आपके कौन है ये? नहीं आपके चेयरमैन इमरान खान नहीं, आपके चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब। जी हाँ बिल्कुल, वो अभी इंट्रा पार्टी के बाद जो हुआ है वो गौहर आपने साहब क्या आ था गए ਤੁਹਾਡਾ हैं। इलेक्शन अगे खतरे च इंट्रा पार्टी वाला हुन ए दसो। ये भी सही कह रहे हैं क्योंकि इतना पजल कर दिया ना। पजल मैंने तो नहीं किया, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि वो नहीं है। पार्टी वालों को दूसरी पजल बात। इतना किया है। भाई साहब एंजॉय कर रहे हैं इस बात को। अभी तो इधर यही नहीं पता कि टिकट देनी किसने है। अभी पता करते हैं। अच्छा है की गल्ला कर रहे हैं हम, मेरी बात सुने। अब ये बताएं कि आपने लीडर किसको मानना हुआ? हु इज योर लीडर? खान साहब लीडर हैं और साथ परवेज इलाही साहब उनके मरकजी प्रेसिडेंट हैं। मतलब आपका लीडर जो लीडर होता है, सियासी लीडर, जी हाँ। वो परवेज लाई नहीं है। नहीं परवेज इलाही साहब दो जो लीडर- अभी आपने दो बात इमामों के पीछे नमाज मेरे नहीं भाई किया। ने कहा नहीं देखिए ये आप पॉलिटिक्स को इमामों के ऊपर ना लेके नहीं, मैं आइए। पूछ रहा हूँ ना, नमाज और की मेरे नीति भाई ने भी इतनी अच्छी बात की कि आपकी वज़ादारी कि मुझे नहीं भी अगर जाना तो मेरी वज़ादारी इतनी है थोड़ी देर के कि लिए मैं मैंने आपको इनके साथ छोड़ा, इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ कन्विंस कर लिया। नहीं ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੋ। असल में नजरियात बट साहब नजरियाती इख्तलाफ मेरा जमान भाई के साथ रहेगा, नजरियाती इख्तलाफ रहेगा। शुरू ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਕੀਤੀ है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ वो अभी मैं वापस 12 सीखे आएंगे तो फिर अभी मैं अपने भाइयों मेरी से बहन हो गई जी। एक अच्छा ही? मिनट हाँ का जी, हाँ जी। ओए ज़बान की बस घर में बर्तन खड़कते रहते हैं ना, कोई बात अच्छा अब 1 मिनट में लूंगी कि आप अगर हमें इत्मीनान के साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने देते हैं ना, तो फिर आप देखें कि पीटीआई जैसे आपने कितनी चीज निकाल 2017 में 18 में करने दिए थे। ठीक है, जैसे 18 में हुआ था उस वक्त तो आप भी कहती थी कि इलेक्शन ठीक नहीं ठीक है। नहीं हम लाए में आ गए थे उनके। स्पीकर बनने से पहले कहती थी नहीं। देखिए अच्छा अभी अगर स्पीकर बनने की बात करेंगे तो ज़ियाउल हक के साथ जब आपकी एफिलिएशन थी तब क्या बात थी? किधर चली तो गई इतनी आप? दूर मैंने की मतलब बातें पहले ना नहीं हुआ कीजिए। था। अभी हम मौके पे आप अवाम के हमारे कैंडिडेट्स के घरों में आपका इतना प्रोग्राम देखा जाता है तो तुसी मन औरत समझ के है ना समझो कि मेरी जबान बंदी कर दो। नहीं करनी, यही तो खोल देते आप हैं। मुझे बोलने दें कि और यही तो चाहते हैं, औरत की आवाज़ अवाम आग तक जब देना पहुंचे। चाह रही है वोट, जब अवाम देना चाह रही है वोट, तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक मुल्क का आप नारा लगा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम कह रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर आप हमारी अवाम को
आराम से वोट डालने डालने दीजिए। दीजिए। आप हमारे कैंडिडेट्स के घरों में जाके उनकी माओ बहनों की तजलील ना नहीं करेंगे। करें। आप हमारी स्क्रूटनियों के वक्त हमारे डॉक्यूमेंट्स ना नहीं छीनें। होगा। तो आप देखें जीत किसकी चले होती ये है। सारा कुछ हो गया, आप जीत गए, चले मैं इससे भी आगे चला जाता हूँ, आप जीत गए। हम कैसे जीते? चले, अब सुन ये तो लोग लेना। ये अब नून मैंने वाले तो- कह रहे हैं कि हमें ऊपर से मैडम, इतला हमने आ तो- गई है कि हम आने वाली गवर्नमेंट हमारी है। हमने, हाँ। इनको इतला देता कौन है भाई? जो कौन कह रहा है? 2018 में आपको देते ये नून लीग वालों को कौन कहता है? कौन जो पहले इनकी इतला देते थे मैंने जो इनको इतला देते थे वो कितना व्हाट्सएप देखें मुझे पुलिस ना पकड़ाइएगा प्लीज। इन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, हम कह रहे इन्होंने कहा है। हैं मुझे मुस्लिम पुलिस लीग ना पकड़े नून आपके का प्रोग्राम जो के बाद। मैंने नहीं कहा जी ये हम मैं भट्ट बताता हूँ साहब जी, ने कहा जिस है। तरह आपके पास पीनी साहबा थी ना, उनके पास पीर साहब है, उनको पीर साहब ने बताया साहब को पीर है। साहब आपकी कह रहे हैं। पीनी साहबा ने नहीं बताया। आप पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई मैडम। देखें जी और हमारा उन्होंने पीर जो है वो कह वहाँ दिया। है। नूर शाह दिलानी हाँ? सैयद नूर शाह बड़े पीर में बड़े पीर। अच्छा मेरी बात सुने, आपसे बात करूंगा। अब मैं उससे आगे चला गया हूँ, कागज भी जमा हो गए, स्क्रूटनी भी हो गई, आप जीत भी गई और जीत के आपकी तादाद भी आ गई। आज अब तू क्या करेंगे? आज तू फिर न्यू गुजार ईयर के ऊपर प्रोग्राम कर रहा है कि हलकों के ऊपर प्रोग्राम कर रहा है, ये तो बता। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप जीत जीत गए। गए, जी। जीतने के बाद आपको पावर भी मिल गई। अब लड़ाई होनी है कि अगर उन्होंने कहा खान साहब ने कि मैं फिर बुजदार पंजाब से लाना, फिर की होएगा, फिर चोई साहब की करना। अच्छा कुछ गलतियां हुई हैं खान साहब से, ठीक है। देखिए अच्छा इंसान जो है मेरे जैसा, मैं मेंबर हूँ अपनी पार्टी की, नौकर नहीं हूँ कि ठीक हर है। बात पे आप पे बात मुसल्लत की ठीक जाएगी। है। जो गलती हुई है उसको सही माने, है। जहाँ पे गलती हुई है वो माने। ठीक है। आइंदा ये गलती रिपीट नहीं करेंगे खान साहब। उनको समझाने वाले चौधरी परवेज इलाही साहब आ चुके हैं पार्टी खान में। साहब मरकजी लीडर बन मैं चुके खान साहब के हैं। साथ हमसे बहुत- जो गलतियां मैं- माजी में ये हुई खान साहब हैं, बड़ा मैं खान गरीब साहब के साथ बहुत करीब एजाज हूँ। साहब जो हमसे जंगीर गलतियां साहब हुई की हैं वजह हम से, उसको दोहराएंगे और फिर नहीं। नाम आएगा अलीम भाई की वजह से। अलीम की वजह से। अलीम भाई ने बड़ा साथ दिया। हाँ, ने बड़ा ठीक साथ है। दिया है। अलीम ने जितना साथ खान का दिया है, मैं अलीम अच्छा, के वैसे साथ मैं रहा इस हूँ। मामले में अलीम तो कहा बच्चों के करता ऊपर था, बच्चे अलीम ये कहा करता था कि मुझे अपना सारा कुछ भी लुटाना पड़ जाए ना, हाँ। तो मैं पाकिस्तान के लिए लुटा दूंगा। ठीक है, मैंने भी सुना ये। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मैं उसकी इस बात- मुल्क को हाँ। अपने बच्चों के लिए भी है। एक में जो नहीं उसने लुटाया भी उसने है। कहा कि मैंने जो अपने अच्छाई है बच्चों के लिए उसकी- मुल्क बनाना है। जी, जो अच्छाई है उसकी वो अच्छाई है, हाँ। मगर खान साहब ने वजादारी नहीं दिखाई। हाँ, उनकी बेटी पे पर्चा हुआ। हाँ, उनके ये जुल्म अब कह के है। करवाया वो गया। वो बेटों हमारी के ऊपर पर्चा वो हुआ, हमारी उनकी वाइफ के ऊपर भतीजी है। पर्चा हुआ। आपको ये पता हाँ, नहीं बेटी है, का तो नहीं, बहन बेटी तो आपको नहीं। ये वहाँ पता जिनको नहीं है चिकन कि निकली है जिस इनकी। दिन मैं वाहिद मैं था अकेला साथ अलीम के, दिन से लेकर रात तक, ये आपको भी पता है, सबको पता है। हाँ, जिस दिन अस्सी हम भी नाल ही सीधा जिस दिन हम गए। पहले दिन अदालत पहुंचे ना, हाँ। अलीम को इस बात का नहीं पता। जब वो गाड़ी पे बैठा के अलीम को निकले हैं ना, तो वो है ना छोटा, वो एकदम बाबा करके आगे हुआ, वो इतने जालिम है, उसके ऊपर गाड़ी लेके चढ़ गए। मैंने उन दोनों को पीछे खींचा, अब्दुर्रहमान को उसको- अब्दुर्रहमान को उसको, अगर ना खींचूं तो अल्लाह माफ करे, दोनों की एक की टांग टूट जानी थी। इतने जालिम थे वो लोग। अच्छा, उस वक्त तो वो आप बड़ी देखो ना, animosity थी और ना। वो सबसे बड़ी बात, उसके साथ ये जुल्म हुआ। सर वो लोग कौन थे? वो गलत नहीं था, आप एक मेरी बात का जो है, वो लोग कौन थे? उसके अपने थे। अपने कौन खुल के बताए ना, इमरान खान ही था ना। हाँ, आज इमरान खान की चीखें निकल रही हैं। वो 9 पुराना तारीख दौर का भूल गया, वाकया, क्या हो गया? वो बिल्कुल गलत वाकया, गलत हुआ। आप उसको बिल्कुल condemn गलत कीजिए। वाकया। उसको गलत उसकी करवाया। बात के साथ अच्छा नहीं। देखिए, देखे, एक मिनट। उसको गलत करवाया गया। किन्होंने करवाया? ये PTI वालों ने? खुद करवाया। PTI वालों ने करवाया? खुद करवाया, PTI ने खुद करवाया। जो भूल और, गया इमरान खान के मैं घर आपको से, एक जब बात वो एक बताऊं, पंप फेंका गया था, वो क्या था? गाड़ी में से क्या किया? उसमें जो ये बच्चे हैं, वो गरीब मुफ्त के ना पेपर दे सके, फंसे हुए हैं गरीब, उनके माँ बाप खड़े होते हैं बाहर। वो जिसमें वो हो गए ना, मेंटली वो हो Mentally हो गए, गए। उनको कर दिया गया, माइंड ब्रेन वॉश कर दिया एक गया। चीज brain wash बताऊं, कर दिया। आपको एक बंद कमरे कर दिया गया ना 4 घंटे के लिए, और कोई टेप के ऊपर बात करी कि फलाने बंदे ने फलाना कह दिया। और यार ये बंदा इमरान खान लोगों को यही तो गाइड करता था, ओ बदमाशो, और तरीके ऐसे ऐसे लगाते हैं, नई नस्ल का खाना खराबी किया है। मैंने अपनी जवानी रोली है इस बंदे के पीछे। मैंने अभी भी आज- जवानी है। तो फिर- अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर बात जब मियां वाला क्या शहबाज है? शरीफ साहब बात कहते थे, सिंपल मैं यही है इसको कि सड़कों ये पे लोगों को घसीटूंगा, इस्तेमाल करते हैं। मैं रायविंड जी, की जी। सड़कों पे घसीटूंगा, मैं पेट फाड़ के निकालूंगा। वो जबान इनको अच्छी नहीं, बुरी नहीं लगती थी। अभी खान की आवाज़ इनको बुरी लग रही है। और एक आपने 9 मई का वाक्य की बात की, प्लीज़ मैं आपके सबको गवाह बना के बात कहना चाहती हूँ कि मैं उसको कंडेम करती हूँ। जब कोई मुल्क में हमारे प्रॉब्लम आती है तो हमारी आर्मी सबसे आगे होती है। जब हमारे मुल्क में जलजिला आता है, आर्मी आई है, सैलाब बिल्कुल, आया, बेशक। आर्मी के यहाँ तक आपका के- मुल्क है ही कुछ नहीं, मैं- आर्मी के बगैर। यहाँ तक कि जब मईशत भी हमारी खराब हुई तो आर्मी आई। अब जो कंडेम मैंने कर दिया इन बातों को,
अब खुदारा हमें आगे बढ़ने दीजिए। जो गलती हुई अब है, मेरे घर उसको छापा नहीं मत बजना दोहराएं, उसको मत दोहराएं। मेरे घर और मेरे बच्चों के घर छापे मारने बंद करें। हमें आजादाना तरीके से इलेक्शन लड़ने दें। ये अवाम की राय को ये मुताफत अमल है, ये मुकाफात मैं ये मुताफत अमल है, जी बिल्कुल आप ये मुताफत अमल है। जो आप लोगों ने मरियम किया- मरियम मरियम नवाज पे पर्चे नहीं हुए, जी वो अरेस्ट नहीं हुई, जी बिल्कुल क्या है? पर ये किया गया। भट्ट साहब ने हम कहा- अकेला जेल जाते हैं। अमीर भट्ट साहब ने बहुत अच्छी बात की है शाह भाई के पर्चे हुए, उन पे भी हुए, मैं भी उनको भी कंडेम करता हूँ। हम पे भी हुए, हम पे भी हुए। अब आप बंद करें, अब स्यापा बंद करें, Polarization आगे खत्म होनी चलें, चाहिए, मूव ऑन करें, आगे अच्छा। बढ़ें। अब बंद करेंगे जो अच्छा, शरारतें हो वो रही तो ऐसे ही, आप बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं इस्तेकाम के, नून के, सब जमातों को अच्छा, कह रही अब- हूँ खुलकर इनको अच्छा, एक और इलेक्शन चीज़ सुन लें, लड़ने एक दें। और चीज़, आपके जो वोटर सपोर्टर भी हैं, आपके जो पुराने चेयरमैन भी हैं, बानी भी हैं, वो तो इनमें से किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है, इस्तेकाम उनको पसंद नहीं है, नून लीग से शुरू से बैर है उनको। मेरी बात सुन सुन लो। पुराने कोलीग। हम पुराने मेरी को बात पता है कि सुन मैं ले। बोलने नहीं देती। कोलीग है, मैंने कोलीग। कोलीग को असेंबली में नहीं बोलने अच्छा, दिया। बोले। तो आप बोले यहाँ हम प्रोग्राम में कैसे बोलने हम खान दूंगी? साहब के खिलाफ नहीं है। नहीं है, हाँ। हम खान ये साहब तो की रहे हैं जो उनके ये साथ। आइडियोलॉजी के खिलाफ है जो जहाँ जो मुझे गलती हुई है इजाज़त देखिए, मेरी मैं बात आपसे सुने। प्रॉमिस करती हूँ वो भट्ट गलतियाँ हम साहब दोहराएंगे नहीं। भट्ट साहब आप मेरे भाई हैं, ठीक है, हमारी मुखालफत हो सकती है। भट्ट साहब ऐड ले लें। मुखालफत बराए वो मुखालफत कह रहे नहीं हो होनी उनके पास की चाहिए। देखिए ना, आपके पास की बात नहीं है। मुखालफत बात बराए भट्ट साहब- मुखालफत नहीं भट्ट होनी साहब चाहिए। मेरी ये मुखालफत कह रहा बराए है। असलाह नहीं, होनी एक मिनट चाहिए। बात सुन ले, बात जी सुन ले। इस्लाह अच्छा, करनी बात चाहिए सुन ना। ले। अच्छा, इस्लाह, मैं कहा असला। अच्छा, इस्लाह बात नहीं, भट्ट इस्लाह। साहब जितना मर्जी आप कर लें, जितना मर्जी कर लें, इमरान खान की इस्लाह करने वाला कोई नहीं है। चलें, जो ना कोई मर्जी पैदा कर होगा। लें। अलीम उन्होंने खान चलना भी था इस्लाह पीनी के करने इशारों के वाला। ऊपर, अलीम खान उन्होंने ने नहीं पीनी के जितना साथ दे। इशारों में पाकिस्तान को लोटिया दम की दूसरों में जमात लगा ने नहीं दिया। जितना, मेरे आपका वो भरावा। अल्लाह का मेरा वास्ता भाई है, जीतेगा। मुझे अल्लाह की कसम मेरा खा के भाई कहता हूँ, मुझे जीतेगा, यकीन मगर हो गया अलीम खान है की कि पार्टी पीनी ने यहाँ पे भी जीतेगी। तवीत होगा। मेरा भाई जीतेगा, Genuinely मैं कह रहा हूँ। जीतेगा, मेरी लेकिन बहन ये के ऊपर लोटों ना की जमात पीनी ने कभी कोई नहीं तवीत अगर कर जीतेगी। दी है। ये लोटे कभी नहीं जीतेंगे। जी मेरा बिल्कुल भाई मैडम, जरूर जीतेगा। मैं आपकी बात बिल्कुल जमान कहूंगा। भाई की जीतेंगे, आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत का लेकिन अलीम शुक्रिया। खान लोटा पार्टी लेके जो चला है वो नहीं जी जीतेगा। परवेज अच्छा, लाई मैं तो एक बात बड़ा बताऊं। दूध का धुला हुआ है ना। एक मिनट, परवेज लाई भी तो लोटा ही है। जमा एक मिनट। इमरान नहीं, खान आपका साहब तो ने ताल्लुक अपने रहा है। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। आपको पता है इमरान खान खुद कहता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं खुद ही अपने आप को तबाह करूंगा, तो उसने कर तो लिया। आप उसका जो बदला 9 मई आवाम का से ले रहे हैं। नहीं तो वो ले रहा है आप उसका बदला। नहीं, उन्होंने बदला कमाल लिया है। कर रहे हैं। अभी आप लोगों ये को देखिए, अरेस्ट किसने किया हुआ है? तरबियत नून लीग की कैसी है कि हम सारी बात सुनते हैं। हम अजासम भाई को बड़ा भाई भी कहते हैं और दिल से कहते हैं। हमारी तरबियत ये है कि सबकी इज्जत करें। ये न्यूज़- काश के इमरान खान भी यही तरबियत अपने वर्कर्स की भी करता ताकि ये मौका ना बनता। हमारी तरबियत मियां नवाज शरीफ ने की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की, हमने उनसे लर्न किया हुआ है। हमें उन्होंने ये नहीं कहा मार कुटाई करो, जाके लड़ पड़ो, अपनी बात जो है ना मुसलत नहीं, कर नहीं, ये दो। कभी नहीं, हम ये कभी कभी अपनी बात मुसलत नहीं करते, हम अपनी राय देंगे। ये बात है। लेकिन हाँ, किसी और की बात भी हम अपने ऊपर मुसलत नहीं होने देंगे। शाह भाई, मैंने सुना आप नून लीग से इत्तेहाद करने वाले, आपकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। देखिए मेरी बात सुनो, मुलाकातें करना कोई बुरी बात नहीं है। शादी ब्याह पे यानी वैसे आपकी मुलाकातें जैसे बड़ी की आदत मेरी- से भी हो चुकी हैं। नहीं मेरे मगर मैं मियां इसको साहब से लोटा कोई- नहीं कहूंगी। जासम मेरा पुराना कलीग है, जमात वापस मैंने इसको आएंगे। लोटा नहीं कहना। अगर वो गए तो अपनी जमात तो वापस 10 दफा लोटा लोटा नहीं कहना। आप तो नाराज होकर मेरा निकले थे। हाँ मेरा पार्टी को जो छोड़ना है ना, ये एक अजीब चीज़ थी और इसके ऊपर मैं अब जाना नहीं चाहता। देखें, जो फैमिली है ना, मियां नवाज शरीफ फैमिली, शहबाज, ये बड़ी अच्छी फैमिली है। फैमिली के बारे में नहायत अच्छे सारी फैमिलियां साहब अच्छी हैं, अच्छे फैमिली पे हम आते ही हैं। नहीं। खान साहब भी खान साहब की बेहतर है, फैमिली मगर बहुत खान बहुत अच्छी है, मैं उसके इज़्ज़त करता हूँ किसी के बारे में, मगर जो उनका तरीक़ेकार था वो गलत है। अदारों को बात करना, अदारों को गालियाँ निकालना गलत है, चलें, नहीं अब करना एक चाहिए। फाइनल एक बात ले लें, सारी बातें हो गई हैं। बुटर साहब से शुरू करते हैं। बुटर साहब, नए साल का रेजोल्यूशन क्या है आपका? नए साल का रेजोल्यूशन ये है कि इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट देन गिव रिस्पेक्ट टू अदर। तो हमें सारों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो मेरे नवाज शरीफ का विजन है, जब वो मेरे नवाज शरीफ मतलब क्या? मेरे लीडर, अच्छा, मेरे लीडर मियां मोहम्मद अरे नवाज शरीफ साहब कोई- का विजन है अच्छा। कि बट साहब जब वो मनारे पाकिस्तान आए ना, तो उन्होंने हमें ये नहीं कहा ओए आई जी इमरान खान को फाड़ लो, एनू टंग दो, ए जज ने सजा दी, इंज कर दो, फलां कर दो। तो ये तरबियत का ही फ़र्क है, तो हमें बर्दाश्त करना बड़े चाहिए। दिन हैं आप। ये वोट डालना, जिसका दिल करे इसको वोट डाले, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए सब पार्टी। मेरे भाई, मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने भाई को कुछ क्लिप्स भेजूंगी, आप उसमें देखिएगा। बट साहब, पुराने यहाँ पे clips बड़ी में बहुत बात हुई है, कुछ हुआ। के भी बड़े clips। वज़ादारी की बड़ी बात हुई है। वज़ादारी लाएं सियासत में, तरबियत करें यूथ की,
आप इस वक्त जो आप लड़ाई झगड़ा जो घर घर के अंदर जो है वो एक पोलराइजेशन होगी उसे ख़त्म करें और नए सिरे से जो है ना ये जो नफ़रत की सियासत है ना इसको ख़त्म करें और पॉजिटिविटी के साथ मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए आगे बढ़ें। और इंशाल्लाह मैं अपनी पार्टी के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मैं उसके विजन से सेटिस्फाइड हूँ और इंशाल्लाह जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी पार्टी का ही दिया हुआ स्टांस है। वाह 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 ज़मान भाई। मैं तो सबसे पहले यही बात करूँगा, सबसे पहले सोचे तो अपने मुल्क का सोचें। हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के साथ साथ अपने अदारों का सोचें। हमने अदारों को इस कदर बदनाम कर दिया है, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। ये अदारे हैं तो हम हैं तो ये पाकिस्तान है। तो ज़ाहिरी बात है, सबसे पहले मैं यही कहूँगा अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल और सलामत रखे। हमारा इसी तरह आपस में बैठना तब ही होगा जब हमारा पाकिस्तान होगा। तो लिहाजा बात ये है कि ये पार्टियों ने ना हमें तकसीम कर दी है। इस तकसीम से हम निकले, एक हो जाए, एक जुबान होए और पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे कोई अच्छा सोचे। आमीन। मैडम क्या कहेंगी आप? ये जी, रेजोल्यूशन मैं यही कहूँगी कि जी पाकिस्तान जमहूरियत का जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत का मतलब जमहूर से निकला है, अवाम से। अवाम को उसकी राय के मुताबिक वोट देने दीजिए, जो वो फैसला करेगी उसको आप सब एक्सेप्ट करें। बाद में जाकर लड़ाई झगड़े करके हम जैसे कि मेरे यूथ आपने कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम क्या सबक दे रहे हैं लोगों को। जो माजी में गलतियाँ हुई हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ बहैसियत मैं, अगर मैं अपनी पार्टी से जीत के आती हूँ या अपनी सीट से विन करती हूँ तो मैं तो जो माजी में गलतियाँ हुई हैं उसको कभी नहीं दोहराऊँगी और ना दोहराने दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ अवाम को फैसला करने दें, जो अवाम का फैसला होगा वो सबका फैसला होगा। बट साहब, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हमारे अदारे, ठीक है, फिर नीचे अवाम और हम सब। सियासत तब भी अच्छी लगेगी जब पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। लोगों को नए साल में ना, कोई भी हो, पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, जंगीर तरीन साहब वाली, अलीम वाली पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो अवाम को रिलीफ दे। अवाम सुकून में होगी तो पाकिस्तान स्मूथ चलेगा। जब पाकिस्तान में देखें ना सब कुछ है मगर अवाम के खाने के लिए कुछ नहीं। आज भी 6 घंटे लाइट जा रही है यार, 12 घंटे सुई गैस जाती है। हम लोगों को अपने लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा और एक दूसरे को बड़ा मानना पड़ेगा और जो जीत जाए उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वहाँ में उसके टांगे नहीं खींचनी चाहिए कोई भी। हाँ, 5 साल पूरी हुकूमत करनी बिल्कुल ऐसी है। बट साहब आज नए साल में क्या आपका इरादा है, क्या कहना चाहेंगे? नए साल का मैसेज क्या आपका? मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब ने कल्चर दे दिया ना, तो बाप बेटे से समझ थोड़ा है, बेटा बात माँ से समझ थोड़ा है, भाई भाई से समझ थोड़ा है। इस कल्चर को हमें खत्म करना चाहिए। हम पाकिस्तान हैं, हम मगरबी, वो मकसदी लोग हैं, हम मकसदी लोग, वो मगरबी लोग थे। अब कंप्यूटर ने हमें ना एहसास ख़त्म कर दिया है। कंप्यूटर में दिल नहीं है तो एहसास खत्म हो गया है। पहले हमारे बड़ों को अपना समाज समझते थे, अब ओल्ड एज होम जहाँ बनने शुरू हो गए हैं। मैं ओल्ड एज होम में गया था 4 दिन पहले चीफ गेस्ट, तो मैं रो पड़ा वहाँ पर जाकर। बाबा मिला मुझे, वो कहता मेरा बेटा और मेरा पोता मुझे परसों छोड़ो गाड़ी में, हमारे घर में जगह नहीं है। मैं तो ये क्या पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, इसको खत्म करना चाहिए। बेहतरीन फजा जो पहले हमें एहतराम था, एक दूसरे का साथ था, वो होना चाहिए। एहतराम और एहसास होना चाहिए और उस कल्चर को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये इस कल्चर को चेंज करना चाहिए, ये लड़ाई मार कुटाई के कल्चर को चेंज करना चाहिए। एक बात मैं भी शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे मेरी वालदा ने बताई, वो मैं बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बात बड़ी खूबसूरत है। सबके पास दुनिया में अल्लाह ताला ने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ को नहीं भी मिला। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह दे के आजमाता है, बाज़ दफ़ा ले के आजमाता है। तो आपको जो लोग आजमाइश में हो उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मेरी वालदा ने कहा कि जो जोड़ गया वो छोड़ गया, जो दे गया वो ले गया। ये देखो घड़ी मिल गई नए साल की। तो मेरी सबसे गुजारिश यही है कि जहाँ मड़ा बहन भाई देखें उसकी मदद करें, देते रहें। ये रुपया पैसा यहीं पे रह जाना है, कब्र में ना तो कफन में जेब होती है, ना कब्र में तिजोरी जानी है। तो अपने अमाल लेके जाएं। साहब ने मुझे घड़ी दे दी है, मैं तो गुल्ला लेनी है। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में हम आ चुके हुए हैं, कल से ये पार्टी हमारी जारी है और आज इस पार्टी को आप देख रहे हैं। मेरे दोस्त जो उनसे पार्टी सियासी लोग थे वो जा चुके हैं, लेकिन 2 जो मेरे दिल के बहुत करीब लोग हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मैम सायरा और शुजात भाई। तो जाते जाते मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत गाना है शफकत अमानत अली का, और मैं चाह रहा था कि वो शुजात हमारे साथ गाए और हम इसके साथ गाएं और नए साल में उस गाने के साथ एंट्रो। गाना बड़ा खूबसूरत है। सीनों में लेके जज्बात
हाथों में लेकर हाथा बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ, जैसे भी हो दिन रात हाँ बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे, हाँ दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।